हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं अवनीश आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने वैदिक काल के अंतर्गत ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को भी डिस्कस किया था। फ्रेंड्स, इसके अलावा हम लोगों ने बौद्ध धर्म को भी पढ़ चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप उसे वॉच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल आपके लिए बहुत ही बेस्ट हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में ही छोड़ कर जाते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं जैन धर्म, जैनिज्म, जिसमें हम जैन धर्म से रिलेटेड सारे फैक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं तथा 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, जो कि कई बार नेवी एसएसआर, एसएससी सीजीएल और ग्रुप डी जैसे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। फ्रेंड्स, अगर हम जैन की बात करें तो जो जैन है, जैन जो है ये जिन से लिया गया है, और जिन का मतलब होता है दोस्तों विजेता। अब यहाँ पर जो विजेता है, विजेता का मतलब ये नहीं है कि जो पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर चुका हो, ऐसा नहीं है। विजेता का मतलब यहाँ पर है दोस्तों जो कि अपने इंद्रियों पर संयम प्राप्त कर चुका हो, ठीक है। और कहा जाता है कि जिन उन्हें बोला जाता है जो कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर चुके होते हैं। और जैन धर्म में जो जिन होते हैं वो ऐसा माना जाता है कि वो भगवान से भी बढ़कर होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इनके तीर्थंकरों की, जो कि 24 तीर्थंकर हुए हैं। और कई बार पूछा जाता है तीर्थंकर से, और इसके प्रतीक पूछा जाता है, सिंबल पूछ लिया जाता है कुछ लोगों के। जिनके पूछे जाते हैं उनके मैं आप लोगों को बता दूंगा, और आप उसे अच्छे से वॉच करिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर हम 24 तीर्थंकर में सबसे पहले तीर्थंकर की बात करते हैं तो उनका नाम है दोस्तों ऋषभ देव, ठीक है। और ऋषभ देव का एक नाम और है दोस्तों आदिनाथ, ठीक है। ऋषभ देव का जो दूसरा नाम है दोस्तों वो है हमारा आदिनाथ, ठीक है। और ऋषभ देव जो हैं ये इन्हें इन्हें संस्थापक कहा जाता है, यानी जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो हैं दोस्तों हमारे ऋषभ देव, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव हैं। और इसका जो सिंबल है दोस्तों वो है वृषभ, यानी बैल, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों, अगर हम इनके जन्म के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था दोस्तों अयोध्या में, ठीक है। और ऋषभ देव के बाद आते हैं अजीतनाथ। इनका जो सिंबल है दोस्तों वो है हमारा हाथी, ठीक है। और अजीतनाथ के बाद में अगर हम बात करते हैं तो अजीतनाथ के बाद आते हैं संभरनाथ। इसमें सांभरनाथ लिखा है, गलत है थोड़ा सा, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, संभरनाथ, ठीक है। संभरनाथ के बाद आते हैं अभिनंदन। अभिनंदन के बाद आते हैं सुमितनाथ। सुमितनाथ के बाद आते हैं दोस्तों पदम प्रभु। पदम प्रभु के बाद आते हैं दोस्तों सुपार्श्वनाथ। सुपार्श्वनाथ के बाद चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा के बाद पुष्पदत्त। पुष्पदत्त के बाद दोस्तों अजीतनाथ। अजीतनाथ के बाद आते हैं श्रेयांसनाथ। दोस्तों श्रेयांसनाथ के बाद आते हैं वसुपूज्य, ठीक है। वसुपूज्य के बाद आते हैं दोस्तों विमलनाथ। विमलनाथ के बाद आते हैं अनंतनाथ। अनंतनाथ के बाद आते हैं दोस्तों धर्मनाथ। और धर्मनाथ के बाद आते हैं दोस्तों शांतिनाथ। शांतिनाथ के बाद, शांतिनाथ की भी बात कर लेते हैं। शांतिनाथ का जो सिंबल है दोस्तों वो है हमारा हिरण, ठीक है। शांतिनाथ के बाद दोस्तों आते हैं कुंथुनाथ। कुंथुनाथ के बाद आते हैं अरनाथ। अरनाथ के बाद आते हैं दोस्तों मल्लीनाथ। मल्लीनाथ के बाद आते हैं मुनिशुब्रतनाथ, ठीक है। फिर इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं नामीनाथ। और नामीनाथ के बाद आते हैं नेमीनाथ। अब दोस्तों नेमीनाथ के बारे में अगर हम बात करें तो नेमीनाथ का जो एक नाम और है, इनको कभी कभी जो है अरिष्ट नेमीनाथ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अरिष्ट नेमीनाथ भी बोला जाता है। ये आप अच्छे से करेक्ट कर लीजिएगा, अरिष्ट नेमीनाथ भी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों 23वें तीर्थंकर की, जो 23वें तीर्थंकर है वो है हमारे पार्श्वनाथ। और 23वें तीर्थंकर से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर हम पार्श्वनाथ के बारे में बात करते हैं दोस्तों तो जो पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ का जो सिंबल है वो है सांप, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, सॉरी, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था वाराणसी में। और इनकी जो माता है, इनके माता पिता का नाम भी पूछ लिया जाता है। इनके पिता का नाम था दोस्तों अश्वसेन और माता का नाम था वामा देवी। ऐसा कहा जाता है कि ये जो है भगवान राम के वंश से संबंधित थे। भगवान राम के वंश से संबंधित थे। कौन से वंश से दोस्तों? तो वो था हमारा इक्ष्वाक वंश, ठीक है। इक्ष्वाक वंश से संबंधित थे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, ठीक है। अभी हमने दोस्तों बात किया था कि जो हमारे
जैन धर्म के संस्थापक हैं वो ऋषभ देव हैं यानी आदिनाथ। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि वास्तविक संस्थापक कौन है दोस्तों, तो वास्तविक संस्थापक के बारे में अगर पूछा जाएगा तो वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और महावीर स्वामी के बारे में अगर हम बात करें तो वह महावीर स्वामी का जो सिंबल है दोस्तों वो है हमारा शेर। ठीक है, इनका जो सिंबल है वो है हमारा शेर। ठीक है, यानी सिंह। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। महावीर स्वामी का अगर जो सिंबल के बारे में बात करें तो वो है हमारा शेर। ठीक है, अब महावीर स्वामी से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है ये देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है जन्म के बारे में। ठीक है, तो महावीर स्वामी के जन्म जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था 540 बीसी में। ठीक है दोस्तों, ये पुरानी एनसीईआरटी कहती है। पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 540 बीसी में। और अगर हम नई एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं दोस्तों, तो नई एनसीईआरटी के हिसाब से इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था दोस्तों 599 बीसी में। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि इनके जन्म के विषय में अभी विवाद है। ठीक है, विवादित है। कुल मिलाकर ये 72 वर्ष जीवित रहे हैं, ये चीज़ आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, ये कुल मिला के 72 वर्ष तक जीवित रहे हैं। ठीक है, अगर हम इनके जन्म स्थान के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो इनके जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था दोस्तों कुंडल ग्राम में। ठीक है, कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और इसके अलावा इनके बचपन का नाम भी पूछा जाता है। इनके बचपन का नाम था दोस्तों वर्धमान। ठीक है, इसीलिए इनको वर्धमान महावीर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और इनके पिता के बारे में बात करें तो इनके पिता का नाम था दोस्तों सिद्धार्थ। ठीक है, जो कि वज्जी संघ ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। याद रखिएगा, वज्जी संघ ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। ठीक है, आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि वज्जी संघ ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। कई बार पूछ लिया जाता है कि महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ किस कुल के प्रधान थे या किस कुल से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो वज्जी संघ, याद रखिएगा। और इनके माता के बारे में बात करें तो इनकी माता का नाम है दोस्तों त्रिशला। ठीक है, और इनके बारे में अगर बात करें तो ये जो है लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है दोस्तों, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। और इसके बाद इनके बारे में, और इनकी जो पुत्री थी लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी और इनकी पुत्री चेलना के साथ, याद रखिएगा, इनकी पुत्री चेलना के साथ आगे चल के बिंबिसार की शादी होती है। और इनके बारे में हम मगध साम्राज्य में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं हम लोग इनके पत्नी के बारे में। ठीक है, तो इनकी पत्नी का जो नाम था दोस्तों वो था यशोदा। और इनकी पुत्री के बारे में बात करें तो इनकी पुत्री का नाम था दोस्तों प्रियदर्शनी। ठीक है, जो कि प्रियदर्शनी जो है आगे चल के जमाल नामक एक व्यक्ति से शादी करती हैं। और अगर गृह त्याग के बारे में बात करें दोस्तों, तो इन्होंने गृह का जो त्याग किया था वो 30 वर्ष की अवस्था में किया था। ठीक है, और अगर हमने बौद्ध धर्म में पढ़ा था कि जो बौद्ध थे यानी गौतम बुद्ध के बारे में हमने बताया था कि वो उन्होंने जो ग्रह का त्याग किया था वो 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किया था। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति के बारे में इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों। तो ज्ञान प्राप्ति जो हुआ था वो हुआ था दोस्तों 42 वर्ष की आयु में। ठीक है, और हमने बौद्ध धर्म में बताया था कि उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो 35 वर्ष की आयु में हुआ था। ठीक है, अब देखिए ज्ञान प्राप्ति में और भी कुछ चीज़ें आ जाता है, जैसे कि सबसे पहले ही बात आती है स्थान। ठीक है, स्थान होता है तो दोस्तों स्थान जो है इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो चिरम्बिक गांव में हुआ था। ठीक है, हमने उसमें भी बताया था अच्छे से सब चीज़। दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं पालनी है हमको, थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर हम इनके बारे में बात करें वृक्ष के बारे में, तो किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है? साल। ठीक है, और वहाँ पे हमने बताया था पीपल का। ठीक है, तो बोधि वृक्ष जिसको बोला जाता है। और अगर हम इनके बारे में नदी के बारे में बात करते हैं कि किस नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों वो हुआ था ऋजुपालिका नदी के तट पर। ठीक है, तो ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और हमने वहाँ पे बताया था कि पुनपुन नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसे बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रखना, अच्छे से आप लोग कवर करिए। इसके बाद मृत्यु आती है। तो अगर मृत्यु के बारे में बात करते हैं तो मृत्यु जो हुआ था इनकी मृत्यु 468 बीसी में हुआ था। ठीक है, और किस स्थान पर दोस्तों? तो स्थान जो है वो है हमारा पावापुरी में। ठीक है, स्थान जो है वो है हमारा दोस्तों
पावापुरी में, ठीक है। इनको जो मृत्यु की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी पावापुरी में, ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। अगर दोस्तों हम आगे बात करें शिष्य के बारे में, ठीक है, तो इनके जो शिष्य थे, इनके शिष्य का नाम था दोस्तों मखली गोशाल, ठीक है। और इन्होंने ही आगे चलकर एक अलग संप्रदाय स्थापित किया था जिसको बोला जाता है आजीवक संप्रदाय, ठीक है। महावीर से अलग एक नया संप्रदाय इन्होंने बनाया, आजीवक संप्रदाय। और इसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि जो प्रत्येक वस्तु है वो भाग द्वारा नियंत्रित व संचालित होती है। और ये लोग जो है गुफाओं में निवास करते थे, ये चीज़ आप याद रखिएगा अच्छी तरह से, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम बात करें अगर जैन धर्म के बारे में, तो जब जैन धर्म का फैलाव होता है, आगे चलकर जब जैन संगीति आयोजित की जाती है, तो जैन धर्म दो भागों में बंट जाता है दोस्तों, ठीक है। और जब पहली बार पाटलिपुत्र में जैन संगीति का आयोजन हुआ है, तभी ये दो भागों में बंट जाता है दोस्तों। अब वो भी देख लेते हैं कौन कौन से। तो पहला है दोस्तों श्वेतांबर और दूसरा है दोस्तों दिगंबर। और अगर हम श्वेतांबर के बारे में बात करें तो श्वेतांबर में क्या होता था कि ये लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे, ठीक है। और अगर हम दिगंबर के बारे में बात करें तो ये भद्र बाहु के द्वारा स्थापित की गई थी और ये नग्न अवस्था में रहते थे, ठीक है दोस्तों। ये जो है नग्न अवस्था में रहते थे। एक बार फिर से देख लीजिए, जैन धर्म के दो भागों में बांट दिया गया था उनके शिष्य के द्वारा, मखली गोसाल के द्वारा, ठीक है। क्योंकि इन्होंने महावीर से अलग होकर एक नया संप्रदाय आजीवक संप्रदाय लागू करते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि जो प्रत्येक वस्तु है वो भाग द्वारा नियंत्रित व संचालित होती है और गुफाओं में निवास करते थे ये लोग। जैन धर्म दो भागों में बंटता है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर में होता है दोस्तों, जो श्वेतांबर है इनके जो संस्थापक हैं दोस्तों वो हैं हमारे स्थल बाहुभद्र, ठीक है, स्थल बाहुभद्र, ठीक है, याद रखिएगा। इनके जो संस्थापक हैं वो हैं स्थल बाहुभद्र, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद अगर हम दिगंबर के बारे में बात करते हैं तो दिगंबर में क्या होता था कि ये भद्र बाहु के द्वारा स्थापित की गई थी, ठीक है, भद्र बाहु के द्वारा स्थापित की गई। और ये इसमें क्या होता था कि ये लोग नग्न अवस्था में रहते थे, ठीक है। और इसे जो है एक और वर्ड दिया गया, इसका नाम दिया गया है यापनीय। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो यापनीय है, यापनीय अवस्था है, किस जैन धर्म के किस भाग में वर्णन किया गया है, ठीक है। तो जो यापनीय शब्द है इसका वर्णन दिगंबर में किया गया है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जैन दर्शन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो जैसे कि हमने बौद्ध दर्शन के बारे में बात करा था, उसी प्रकार से जैन दर्शन में इन्होंने पंच महाव्रत के बारे में बताया था, ठीक है। अब ये पंच महाव्रत कौन कौन से हैं दोस्तों, तो वो है, पहला है हमारा अहिंसा, ठीक है। और इनका मानना था कि हमें अहिंसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसका एक जीता जागता उदाहरण है कि ये लोग मानते थे कि ये लोग बिजली का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि इनका ये मानना होता है कि जो बिजली बनती है वो पानी में रहने वाले लाखों करोड़ों कीड़ों मकोड़ों के मरने से बनती है, ठीक है। और ये अहिंसा के पुजारी थे और इनका मानना था कि हर एक जीव जंतु जो भी जगत में हैं उन्हें जीने का पूर्ण हकदार है, ठीक है, उन्हें पूर्ण हक है, इनका कहना था, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा दूसरा है इनका सत्य, कि जो भी जैन को फॉलो करते थे वो हमेशा सत्य बोलना चाहिए, उनको हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। और तीसरा है अस्तेय, चोरी नहीं करना चाहिए। चौथा है दोस्तों अपरिग्रह, ठीक है। अपरिग्रह का मतलब होता है दोस्तों कि अपरिग्रह का मतलब, ठीक है दोस्तों, अपरिग्रह का जो मतलब होता है वो होता है जरूरत से ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं करेंगे, इनका कहना था। यानी आपको जितना ज़रूरत है उतना ही धन हमें एकत्र करना है, उसके अलावा नहीं। और पांचवा था ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों हम आपको एक बात और बता दें, इसमें ये भी कहा जाता था कि जो भी जैन धर्म को फॉलो करते थे उन्हें सत्य का पालन करना होता था, ठीक है। और घर का त्याग करके, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में गृह त्याग तो करना ही पड़ता था, और जितने भी स्त्री और पुरुष थे उन्हें इसका पालन करना पड़ता था। और जो पुरुष थे उन्हें नग्न अवस्था में रहना पड़ता था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आती है पंच महाव्रत के बारे में हमने बताया, ठीक है दोस्तों। और पंच
यहाँ पे थोड़ा सा पंच महाव्रत के अंतर्गत जैन साहित्य के बारे में बात किया गया है। ये थोड़ा सा हमने टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा जैन साहित्य, ठीक है। जैन साहित्य के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जैन साहित्य में जिसको हम कहा जाता है आगम, आगम बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। जैन साहित्य याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये जैन साहित्य है, ठीक है। अब जैन साहित्य में जो है क्या क्या दिया गया है, तो जैन साहित्य में 12 अंग का वर्णन है, दूसरा 12 उपांग का वर्णन है, तीसरा 10 प्रकीर्ण के बारे में बताया गया है, 6 छेद सूत्र बताए गए हैं और 4 मूल सूत्र बताए गए हैं। ये चीज आप याद रखिएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं पालना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि 12 अंग किसमें वर्णन है, ठीक है, तो 12 अंग जो है वो जैन साहित्य में वर्णन किया गया है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जैन दर्शन में ज्ञान के बारे में, तो ज्ञान के बारे में इन्होंने बताया है दोस्तों मति, पहला बताया है इन्हें मति, ठीक है। अब मति का मतलब दोस्तों आप लोग सुनते होंगे कि तेरी मति मारी गई है क्या, ठीक है, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों। तो मति जो है ये इंद्रियों द्वारा प्राप्त एक वर्ड है, ठीक है, वर्ड है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है श्रुति यानी सुनकर, और तीसरा है अवधि दिव्य ज्ञान, ठीक है, और चौथा है मना पर्याय, ठीक है, मना पर्याय, और पांचवा है कैवल्य। ये ज्ञान के कुछ वर्ड हैं, ठीक है, ज्ञान के कुछ वर्ड हैं, ज्ञान में इन वर्डों का यूज किया गया, मति, श्रुति, अवधि, मना पर्याय और कैवल्य, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा दोस्तों। मना पर्याय के बाद मतलब होती है कि मन की बात को जानना, ठीक है, और कैवल्य का मतलब होता है जो कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर चुके होते हैं उन्हें हम कैवल्य बोलते थे, ठीक है दोस्तों। और हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए हैं ऐसा कहा जाता है कि वो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर चुके होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम बात करते हैं त्रिरत्न के बारे में। तो इनके जो, जैसे हमने बौद्ध धर्म में बताया था वैसे यहाँ पे भी है, तो इनके त्रिरत्न हैं 3, ठीक है। एक है सम्यक ध्यान, समय लिखा है आप करेक्ट कर लीजिएगा, सम्यक ध्यान, दूसरा है सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक आचार, ठीक है। ये 3 है और इसी को फॉलो करके कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है। और माना जाता है कि इनका मानना है कि जैसा आप कर्म करेंगे उसी के अनुसार आपको अच्छे कुल में जन्म लेने का मौका मिलेगा, ऐसा माना जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं दोस्तों जैन संगीतियों के बारे में, हमने वहां पर भी जैन संगीति के बारे में बताया था और यहाँ पर भी बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब अगर हम इनके जैन संगीति के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो जैन संगीति में स्थान, समय और अध्यक्षता पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर हम पहली जैन संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, कब आयोजित की गई थी दोस्तों, तो वो हुआ था 300 BC में, ठीक है। और किसकी अध्यक्षता में वो हुआ था दोस्तों, स्थूल भद्र, ठीक है, या फिर बाहुभद्र भी बोला जाता है, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं होना, स्थूल भद्र या स्थूल बाहुभद्र, ठीक है। ये पहला जो हुआ था जैन संगीति का आयोजन वो हुआ था पाटलिपुत्र में, और दूसरा हुआ था वल्लभी में 512 AD में हुआ था। सॉरी, यहाँ पे जो BC लिखा है उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, 512 AD में हुआ था, ठीक है। और ये किसके अध्यक्षता में हुआ था, देवर्षि क्षमा शर्मन के अध्यक्षता में। इनका लक्ष्य होता था दोस्तों, इनका लक्ष्य ये होता था कि जितने भी बिखरे हुए जैन ग्रंथ साहित्य हैं उसे इकट्ठा किया जाए, ठीक है। इनका यही मानना था कि जितने भी जैन ग्रंथ साहित्य हैं उन्हें पूरा इकट्ठा किया जाए और उसे कलेक्ट करके एक जगह पर रख लिया जाता था, ठीक है। तो ये इनका मानना था दोस्तों। इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम पहली इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो वो है कि संसार जो है वास्तविक व नश्वर है, ठीक है। और दूसरा है हमारा दोस्तों कि पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करते थे, ठीक है। तीसरा है दोस्तों कि जैन धर्म में समानता रखते थे। और चौथा है कौशाम्बी का उल्लेख वैदिक व जैन साहित्य दोनों में है, ठीक है। कौशाम्बी जो है इसका उल्लेख वैदिक साहित्य में भी है और जैन साहित्य में भी है, याद रखिएगा। और जो अगला है समाधि मरण, जैन धर्म में एक प्रक्रिया होती है समाधि मरण की। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब इंसान अंतिम स्टेज पर पहुंच जाता है यानी मरणासन्न अवस्था में पहुंच जाता है, तो उस समय क्या होता है कि वो अपना दाना पानी त्याग देता है, ठीक है, और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है।
और इनके जो प्राचीनतम जैन ग्रंथ हैं वो हैं 14 पूर्व, ठीक है। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ हैं और ये प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे कथा का समाप्ति होती है और अब बात आती है प्रसाद वितरण की, ठीक है दोस्तों। तो अगर प्रसाद वितरण के बारे में बात करें हम, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, ठीक है। तो जैन धर्म के संस्थापक जो हैं दोस्तों वो है ऋषभदेव, याद रखिएगा। और वास्तविक संस्थापक हमने बताया 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ठीक है। तो इनका नाम था ऋषभदेव या फिर आदिनाथ, इनका दूसरा नाम क्या था, आदिनाथ भी था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो हमने बताया था अभी कुंडग्राम, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कुंडग्राम हो या फिर कुंडलग्राम हो या फिर कुंडपुर हो, ठीक है। तीनों नाम इन्हीं का है, ठीक है। इसी का तीन नाम से बोला जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो जो महावीर जैन है उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी पावापुरी में, ठीक है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था। तो जैन तीर्थंकर के क्रम में अंतिम कौन था, महावीर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रभासगिरी किस धर्म का तीर्थ स्थल है, ठीक है। प्रभासगिरी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है और हर एक साल प्रत्येक शिफ्ट में इसको ये क्वेश्चन आता ही रहता है, ठीक है। तो प्रभासगिरी जो है ये जैन धर्म का एक तीर्थ स्थल है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। तो अभी हमने बताया था ज्ञान के बारे में 5 चीजें। तो जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान होता है उसका शब्द है वो है कैवल्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्यादवाद किसका सिद्धांत है। तो जो स्यादवाद है वो जैन धर्म का सिद्धांत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अनेकांतवाद किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है, ठीक है। तो अनेकांतवाद वो जैन मत का क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, ठीक है। जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है वो है अहिंसा। हमने बताया था कि ये अहिंसा के पुजारी थे, मतलब अहिंसा को फॉलो करते थे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं। तो जो प्रारंभिक जैन साहित्य हैं वो अर्धमागधी में लिखे गए हैं, ठीक है। प्रारंभिक के बारे में अगर 14 पूर्व के बारे में बात करेंगे तो वो प्राकृत भाषा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, ठीक है। तो वो है जैन धर्म। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यापनीय किसका एक संप्रदाय। अभी हमने बताया था कि जब 2 भागों में जैन धर्म बंटता है जो कि उनके उनके शिष्य मक्खली गोसाल के द्वारा होता है और वो एक अलग संप्रदाय स्थापित करते हैं, आजीवक संप्रदाय। उसके आधार पर उन्होंने जैन धर्म को 2 भागों में बांटा था, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। और दिगंबर में इसका एक यापनीय का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो जैन धर्म में यापनीय किसका एक संप्रदाय है, जैन धर्म का एक संप्रदाय है, ठीक है। और जैन धर्म में किस भाग का, तो भाग पूछा जाएगा तो वो कौन से भाग का, दिगंबर का एक हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र में माना जाता है। तो वो है दोस्तों संभेद शिखर, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। अभी हमने बताया था स्थूल भद्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य का क्या नाम था। तो प्रथम शिष्य का क्या नाम था दोस्तों, जमाली था। जो इनका प्रथम शिष्य था वो है जमाली, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आता है दोस्तों अगला क्वेश्चन कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो वो है हमारे मक्खली गोसाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, ठीक है। तो ये हुआ था पाटलिपुत्र के जैन सभा में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा दोस्तों कि समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। तो ये कौन से दर्शन से संबंधित है, जैन दर्शन, क्योंकि जैन धर्म के अनुसार ये फॉलो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा
कि संप्रदाय जो नियत की अटलता में विश्वास करता है, संप्रदाय जो नियत की अटलता में विश्वास करता है वो क्या है, अजीवक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस स्थान का जिक्र बौद्ध और जैन धर्म दोनों में किया जाता है। ठीक है, और वैदिक साहित्य में भी किया जाता है, तो वो है दोस्तों कौशाम्बी का। कौशाम्बी स्थान का जिक्र दोनों धर्मों में किया जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।